सभी को नमस्ते, हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं फिजिक्स मीटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभी बच्चों के रिस्पॉन्स के आधार पर, जो भी डिमांड के आधार पर आप सभी को MGSU कोर्स में जो BSc सेमेस्टर 6 है इसके इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं जो डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ एग्जाम से डायरेक्ट जो क्वेश्चन है बन रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पहले मैं क्वेश्चन बता दूं, उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितना मीटर आने वाला है, कैसे आने वाला है। ठीक है, तो अभी इससे पहले मैं एक बात और इंपॉर्टेंट है वो आपको क्लियर कर देता हूं। क्या इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपने एग्जाम फॉर्म भरा BSc 6 सेम का, तो इसके अंदर आपके पास में ऑप्शन थे दो, एक तो पहला पेपर और एक दूसरा पेपर। तो मैं ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये पहले पेपर के बता रहा हूं, जिसका नाम अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पहले पेपर के हैं। देखिए, पहले तो मैं बता देता हूं, ये जो मैं बता रहा हूं ये BSc जो 6 सेम है वो मैं बता देता हूं, BSc 6 सेम का बता रहा हूं। और इसमें जो नाम है पेपर का वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ठोस अवस्था भौतिकी, ठोस अवस्था भौतिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी, ठीक है, ये पेपर का नाम है, ये पेपर का नाम है। पेपर का नाम आप देख लेना, क्योंकि इसमें चलो सॉलिड तो सेम ही लगती है, आगे थोड़ा टॉपिक है वो अलग मैटर लग जाता है सेकंड पेपर में। ठीक है, तो आपको चूज करना था पेपर एक ही होगा, क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों में सस्पेंस था, सर 2 पेपर दिखा रहे हैं, क्या 2 पेपर होंगे? तो नहीं, केवल और केवल एक पेपर होता है, ये मैंने लास्ट ईयर ही क्लियर कर दिया था। और देखिए, इसमें जो 5 यूनिट रहने वाली है सभी को पता है। सेक्शन ए के अंदर प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5 होंगे वो MCQ वाले होंगे, 5 होंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले होंगे। सेक्शन बी के अंदर प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक करना होगा और ईच जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का होगा। सेक्शन सी के अंदर प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा, कोई से भी आपको 3 करने हैं। ये तो आपको पता है, क्योंकि आपको 6 साल का अभी एक्सपीरियंस होने वाला है, सॉरी 6 बार का है ना, 3 साल का और 6 बार आप एग्जाम दे दोगे 3 सालों में। तो देखिए, तो हम देखिए आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो देखिए, कितने टॉपिक, बहुत थोड़े टॉपिक है। देखिए, एक तो आपको पढ़ना है क्रिस्टल संरचना के बारे में, जो आपका यूनिट का नाम यही है, क्रिस्टल संरचना। यहां से क्या कैसे क्वेश्चन बनेगा, यहां से छोटा क्वेश्चन बनेगा कि क्रिस्टल क्या होता है। पता है, जालक और आधार मिलकर के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। बस ये क्या रिक्त स्थान के अंदर आ सकता है। एकक कोष्टिका क्या होती है, ठीक है ना, इस तरीके से हमें ये देखना है। यानी अब देखिए क्या पढ़ना है, ब्रेवे जालक पढ़ने हैं आपको। क्या होता है ब्रेवे जालक, आपको पढ़ने, यहां से 100% क्वेश्चन बनेगा। अभी बता देता हूं ब्रेवे जालक एवं इसके प्रकार में भी आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने, ओनली फॉर एक सरल गणीय पढ़ना है। सरल गणीय में देखिए BCC होता है बॉडी सेंटर्ड, SC होता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, और एक होता है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी फेस सेंटर। ये आपको नहीं पढ़ना है। इसमें भी एक बता देता हूं, HCP पढ़ लेना, HCP हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ लेना। अभी बता देता हूं, इसमें भी क्या पढ़ना है, HCP हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, यानी षटफलकीय संरचना पढ़नी है आपको, मैं ये भी लिख देता हूं, षटफलकीय जो भी संरचना है आपको पढ़नी है। इसकी संकुलन क्षमता क्या होती है, संकुलन क्षमता तक ये आपको बताना है। ठीक है ना, षटफलकीय। और इसके साथ में देखिए एक है लाउ
का एक्स रे विवर्तन का सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विवर्तन का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है, अभी बता देता हूं। सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है, यानी ये 3 नंबर टॉपिक है। अभी बता देता हूं और क्या पढ़ना है आपको, और क्या पढ़ना है। ये 3 मैं अभी बता देता हूं आपको टॉपिक, यानी टोटल आपको टॉपिक बता दूंगा कि इतने टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और एक है लेनॉर्ड जोन विभव, लेनॉर्ड जोन विभव के बारे में आपको पढ़ना है, और आवर्ती विभव के बारे में आपको पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? आवर्ती विभव के बारे में आपको पढ़ना है। आवर्ती विभव यानी ये यहां तक तो अपने फर्स्ट यूनिट, यहां से देखिए सेकंड यूनिट में आवर्ती विभव के बारे में आपको पढ़ना है। आवर्ती विभव, और सबसे पहले ये देखिए अभी तो ये छप गए, ये छप गया क्वेश्चन। क्या पढ़ना है? एक तो पढ़ना है आपको ब्लॉक प्रमेय, ब्लॉक प्रमेय, क्रोनी-पेनी मॉडल, क्रोनी-पेनी मॉडल आपको पढ़ना है। ये जो टॉपिक मैं अभी बता रहा हूं ये डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड है। अभी ये वीडियो आप सेव करके रख लेना, जिस दिन एग्जाम हो जाए तब ये वीडियो देख लेना और आपका पेपर देख लेना, और क्या बताएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना। और क्या पढ़ना है? और इसके साथ में देखिए स्फुरदीप्ति व प्रतिदीप्ति आपको पढ़ना है। स्फुरदीप्ति व प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति व स्फुरदीप्ति, ये आपको पढ़ना है। अब देखिए आगे 9 नंबर टॉपिक आपको क्या पढ़ना है। 9 नंबर आपको टॉपिक क्या पढ़ना है अभी पढ़ेगा। देखिए इसके बाद में मैं बता देता हूं आपको, स्फुरदीप्ति और प्रतिदीप्ति के बारे में पढ़ लीजिए, हल्का फुल्का पढ़ना है इसमें, ठीक है। अब ड्यूड जो लोरेंज का सिद्धांत होगा, विद्युत चालकता का सिद्धांत, विद्युत चालकता का सिद्धांत, ये आपको पढ़ना है। विद्युत चालकता का सिद्धांत आपको पढ़ना है। ड्यूड लोरेंज विद्युत चालकता का सिद्धांत आपको पढ़ना है। बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण आपको पढ़नी है। बोल्ट्जमान समीकरण, बोल्ट्जमान जो अभिगमन समीकरण है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जो नंबर 11 टॉपिक है आपका, जो नंबर 11 टॉपिक है आपका विद्युत चालकता का सोमरफील्ड सिद्धांत आपको पढ़ना है। विद्युत चालकता का सोमरफील्ड सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, सोमरफील्ड सिद्धांत। और एक इसके साथ में ही हो जाता है आपका होल प्रभाव, है ना। होल प्रभाव आपको पढ़ना है। होल प्रभाव ये भी 2 है, दोनों ही पढ़ने हैं आपको। होल प्रभाव, ये कितने टॉपिक हो गए? ये 11 टॉपिक हो गए। कितने टॉपिक हो गए? भी 11 टॉपिक हो गए। अब इसके साथ में एक पढ़ना है आपको जीनर या टनल डायोड क्या होता है। जीनर या टनल डायोड क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। जीनर या टनल डायोड क्या होता है। साथ में अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालकों के प्रकार, अर्धचालकों के प्रकार, एनपीएन, पीएनपी, और कंप्लीट आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, यानी वक्र तक आपको कंप्लीट पढ़ने पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि अभी सेक्शन सी क्लियर कर रहा हूं, इसके साथ में सेक्शन बी भी क्लियर कर रहा हूं, ठीक है ना। तो एनपीएन, पीएनपी ये सारे आपको पढ़ने हैं बच्चों, ये सारे है ना, ये सारे आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। और यानी इसमें अर्धचालकों में आवेश तथा धारा घनत्व आपको पढ़ना है। इसमें क्या बोलेंगे, यानी इसमें क्या बोलेंगे, आवेश तथा इसमें धारा घनत्व बताइए। तो ये कंप्लीट आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। धारा घनत्व पढ़ने पड़ेंगे। कितने टॉपिक हो गए? 13। और ये 14वां आपको जो टॉपिक पढ़ना है, 14वां जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है अर्धतरंग व पूर्ण तरंग दिष्टकारी। दिष्टकरण क्या होता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अर्धतरंग व पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इसके उर्मिका गुणांक पढ़ना है आपको, उर्मिका गुणांक तक, और इसके जो वक्र बनेंगे वो वक्र कंप्लीट,
ठीक है, ये टॉपिक बता रहा हूं मैं, ये टॉपिक है, ऐसे मत समझना कि ये टॉपिक में बहुत बड़ा है, नहीं, डायरेक्ट टॉपिक। ठीक है, तो ये हो गया इतना अपना। अब देखिए आगे जो ट्रांजिस्टर के सीबी सीई व सीसी है, यानी यहां 15 नंबर टॉपिक है, ट्रांजिस्टर होगा अपना, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मैटर है वो है अभी ट्रांजिस्टर के जो सीई सीबी सीसी के अभिविन्यास व अभिलाक्षणिक वक्र, व अभिलाक्षणिक जो वक्र है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अभिलाक्षणिक जो वक्र है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और ट्रांजिस्टर के लिए वोल्टा एम्पियर का जो संबंध है वो आपको पढ़ना है। ट्रांजिस्टर के लिए वोल्टा एम्पियर का संबंध, वोल्टा एम्पियर का संबंध, वोल्टा एम्पियर का संबंध। एक 16 नंबर टॉपिक दिख रहा है क्या नीचे? अरे दिख रहा है क्या नीचे? ठीक है, यानी ट्रांजिस्टर के लिए वोल्टा और संधि क्षेत्र प्रभाव आपको पढ़ना है। एक लास्ट और यहां लिख देता हूं मैं, एक तो पढ़ना है आपको JFET और 17 नंबर आपको पढ़ना है MOSFET। ये आपको टॉपिक क्लियर करने। कितने टॉपिक बताए मैंने? 17 टॉपिक बताए डायरेक्ट। कितने? मात्र 17 टॉपिक पढ़ने हैं आपको। इस 17 टॉपिक में से मैं अभी बता देता, जो ये बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हमें BSc 6M का अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, हम पास हो जाएंगे क्या, तो मैं अभी गारंटी के साथ इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। मात्र 17 टॉपिक से BSc 6M में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन उठने वाले हैं, और वो पास ही नहीं उनके नंबर बनेंगे, पास ही नहीं उनके नंबर बनेंगे। अभी बता देता हूं, ये 70 से 80% के ऊपर तक भी ये जा सकता है। इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे 100% में से 70 से 80% तक ऊपर तक ही जा। जो बच्चा ये चाहता है कि सर हमें तो 90% लेकर के आने हैं, जो बच्चा ये चाहता है कि हमें तो 90% से ऊपर लेकर के आने, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा और मेहनत करके और बता दूंगा कि ये टॉपिक आपको इसमें और ऐड करने पड़ेंगे। तो अभी तक जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हमें तो पास होना है और हमें फेल होने का डर है ना, तो या बेक आने का डर है, तो डायरेक्ट आप ये टॉपिक पढ़ के जा सकते हो। और गारंटी के साथ मैं अभी बता देता हूं कि यहां से डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो इसी के साथ, और ये जो वीडियो है उन बच्चों को सेंड कर दीजिएगा जो अभी BSc 6M में है, और नेक्स्ट जो अपने मंथ है उनके एग्जाम है अगस्त के अंदर, अगस्त 2026 में, या आगे भी भविष्य में होंगे तो भी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, अब देखिए आगे अभी इनकी जो आपको PDF चाहिए, इनकी अगर आपको PDF चाहिए, या मेरी कोशिश रहेगी कोई ना कोई जो इन टॉपिक्स के ऊपर मैं अगर आपको वीडियो चाहिए इन टॉपिक्स के ऊपर, तो आप कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा। और इनकी PDF चाहिए तो फिजिक्स मीटर यूट्यूब चैनल है, सॉरी यूट्यूब चैनल तो है ही है, साथ में टेलीग्राम चैनल भी है, और आप यूट्यूब के अपना जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके इनकी PDF ले सकते हो। अगर आपको नोट्स भी नहीं है तो नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।